सिद्धार्थ ने बहुत अच्छी बात उठाई कि 10% इन्फ्लेशन हो गया है। तो जीएसटी लगता, आपको शायद पता है कि जब गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो प्राइसेस होते हैं जीएसटी उसके ऊपर लगता है। तो जीएसटी की ग्रोथ के अंदर सिद्धार्थ ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिकल करते होंगे कि पिछले एक साल के अंदर 10% अगर प्राइसेस बढ़े हैं तो जीएसटी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा उसी हिसाब से। बिल्कुल बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। ये कहना कि जीएसटी बढ़ गया कि प्रोडक्शन बढ़ गई है, ये भी एक मिथ क्रिएट करनी चाहिए कि आपको कहीं भी प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी नहीं बढ़ी है। एस्केप रूट मिल जाएगा सैयद जफर इस्लाम को। और दूसरा माननीय सांसद बहुत खुश हो जाएंगे कि देखिए जीडीपी। दूसरी बात है और पूछ रहे जीडीपी जो आप बार बार एस्टिमेट करते जा रहे हैं, इसने भी सवाल उठाया कि पेट्रोल प्राइसेस आपने अज्यूम किए, जीडीपी जो ग्रोथ कर रहे हैं आप कांस्टेंट प्राइसेस पे कर रहे हैं, किस प्राइसेस पे कर रहे हैं कि जीडीपी अल्टीमेटली क्या टोटल है वैल्यू ऑफ सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये चीजें क्लैरिफाई हो रही है कि बार बार जीएसटी का हल्ला मचाना कि हमारे बढ़ गए हैं और इन्फ्लेशन इतनी बढ़ती चली आ रही है। जो स्कूटर 50,000 का था 75,000 का हो गया, जो गाड़ी 25 लाख की आती थी 30 लाख की हो गई। हर चीज जितनी भी है उनके ऊपर प्राइसेस बढ़ने के बाद जीएसटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये बात उन लोगों को खटकेगी जिन्होंने अपनी आमदनी घटती हुई देखी है कोरोना की इस मार में। आपकी ये बात उन लोगों को खटकेगी जिनके रोजगार के साधन खत्म हो गए हैं। ये सच है कि ये वक्त के साथ जो इन्फ्लेशन है उसमें आगे कीमतें तो बढ़ेंगी, लेकिन चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमतें हो और उसकी वजह से जो कैस्केडिंग इफेक्ट तमाम चीजों पर हुआ है उसको लेकर परेशानी। एक बार सफल साहब बोले, फिर भानु जी आप ही का। देखिए किसानों का सेंटर स्टेज, ये मुद्दा किसानों का, कम से कम ये परिस्थिति आज आई है कि हम लोग किसानों के बिना अर्थव्यवस्था बजट किसी की बात कर ही नहीं सकते। जल्दी से सफल साहब। मैं प्रभु जी की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल यही बात करता। आप टेक्निकल कह रहे थे जफर साहब, कुछ अच्छा होगा तो आप बोलिएगा ना कि चुनावी बजट है, बोलिएगा कि नहीं। सवाल ये है कि चाय पत्ती 150 से 450 हो गई तो जीएसटी चाय पत्ती पे तिगुना हो गया, पर क्या देश के लिए अच्छा है? सरसों का तेल 100 से 200 हो गया तो उस पर जीएसटी दुगना हो गया, पर क्या देश के लिए अच्छा है? और कमाई कर कहां से रही है सरकार लगान से कमाई कर रही है कि आपने पेट्रोल डीजल पे टैक्स से 4.25 लाख करोड़ कमा लिया, 4.25 लाख करोड़, और वो 4.25 लाख करोड़ से आप डेफिसिट को पूरा करते हैं। और तीसरी, आप संपत्ति बेच रहे हैं, तो तीन ही जगह से आप कमाई करें। प्रोडक्टिविटी से कमाई कहां बढ़ रही है देश के अंदर, ये बजट को बताना पड़ेगा, ये जफर साहब को बताना पड़ेगा। सवाल ये नहीं है कि चुनावी बजट है या नहीं है, चुनावी छोड़ दीजिए, चुनावी तो अब सरकार के पास इतना स्पेस ही नहीं बचा है। सरकार की जो हालत है ये, और ये मानना चाहिए कि 8वां साल है और पिछले 25 साल में 15 साल से बीजेपी है। अब उनके पास कोई एस्केप रूट नहीं है। 15 साल बीजेपी ने राज किया, 25 में से आज की तारीख में बीजेपी को जो लोगों तक पहुंचाना है। अब भानु साहब कहेंगे दुगनी आए, अब दुगनी आए तो नहीं, सबसे ज्यादा परफॉर्म किसने किया? सबसे ज्यादा परफॉर्म कोविड में किया एग्रीकल्चर ने। आप ये भी नहीं कह सकते कि कोविड में एग्रीकल्चर नीचे गया हो, एग्रीकल्चर बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा, लेकिन आय दुगनी तो नहीं हुई। तो जो वायदे 8 साल में किए गए अब उनका भी ऑडिट करने का वक्त आ गया है, और वो वायदे हर एक सेक्टर के लिए पूरे नहीं हुए। ठीक है, सैयद जफर इस्लाम साहब सबकी बातों का जवाब देंगे। दिखा दीजिए भानु जी को जल्दी से। भानु जी, ऐसा है मैडम कि आय दोगुनी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, एक मिनट, दुगनी तो तब होगी 2021 का बजट था 30 लाख करोड़ जी, और उसमें मिला 1.5 लाख करोड़ किसानों को। 2021-22 का था 34.5 लाख करोड़, हाँ। उसमें मिला किसानों को 4.25%। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम किसान प्योर, मैंने कहा था, इसीलिए कहा कि हमारी तो सारी अर्थव्यवस्था और सारा जीडीपी और सारा सीपी और सब कुछ हमारी तो केवल किसान की आमदनी पे आधारित है। तो और किसान देता है 53% को, एग्रीकल्चर सेक्टर 53% को रोजगार देता। मैडम मैं आपको सत्य बता रहा हूं, यदि किसान की हालत सुधर जाए तो मजदूर की सुधर जाएगी, रिक्शे वाले की सुधर जाएगी, पॉलिश वाले की सुधर जाएगी। यदि किसान पे पैसा होगा तो अब किसान ही कर्जदार है। किसान आध घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है। ये तो कोरोना आया अब, लेकिन किसान पे कोरोना है 75 साल से। 13 में हम गए थे मनमोहन सिंह के पास, उन्होंने बात नहीं मानी, तो हमने कहा किसान कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। अब भाजपा ले आए, अब भाजपा वालों से, और 19 में भी हम 70% हैं। हम 40 साल से हमने और कोई काम नहीं किया, न किसी राजनीतिक पार्टी त्याग दी सब, लेकिन किसान की बात अब कोई सुनेगा ही नहीं। ठीक है सर, इस पर जवाब तो देंगे। मरेगा किसान तो।